तो चलिए शुभारंभ करते। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ट्रंप ने कहा और जो व्यवस्थाएं मिडल ईस्ट में हो रही भयंकर से भयंकर हो रही है। क्यों? क्योंकि चीजें और एस्केलेट हमें होती नजर आ रही। पहली बार डबल राउंड ऑफ अटैक हुआ है, डबल बार स्ट्राइक हुआ। सेंटकॉम ने पहले 7 घंटे स्ट्राइक किए और वही यूजुअल टारगेट्स, कुछ नए प्रोविंसेस, कुछ नए टारगेट, स्पीड बोट्स खास टारगेट पे, जहां कहीं मैरीटाइम टावर खड़ा है, जैसे छाबहार में खड़ा था, उसको ठोक दिया। उन्हीं चीजों को सेंटकॉम देख रहा है। और जो ओवरऑल जो प्रोसेस है जिससे आईआरजीसी की मारक क्षमता घटती है, आईआरजीसी की पोर्ट्स के अराउंड मारक क्षमता घटती है, उसको टारगेट किया जा रहा है। आईआरजीसी के बंदों को टारगेट किया जा रहा है, उनके कमांडरों को टारगेट किया जा रहा है। ब्लॉकेड लग चुका, आप जानते हैं। हवा पानी टाइट हो गया, चीजें खत्म हो रही है। तेल पानी जितना बेचना था बेच दिया का मामला हो गया खत्म, सप्लाई आ नहीं रही और परिस्थितियां थोड़ी विकट हो रही, हम जानते हैं। अब करना क्या है, आगे की रणनीति क्या है? पहले एक अटैक हुआ कल रात को, और जब मैं ये शो अभी कर रहा हूं, अभी भी कुवैत पे अटैक हो रहा है, अभी भी मिडिल ईस्ट की कंट्री पर अटैक हुआ। तो अब की बार 2 राउंड ऑफ अटैक हुआ। पहले एक अटैक 7 घंटे चला, 7 घंटे के बाद अटैक को रोका गया और फिर सेंटकॉम ने दूसरा अटैक किया। याद कीजिए, ट्रंप ने कहा था हिट देम हार्ड टुमारो, डे आफ्टर टुमारो विल बी मोर हार्ड, और अगला हफ्ता तो कयामत होगी। उसके बाद हम ब्रिजेस और ये इंफ्रा को लेके और ऑयल को लेके उन्होंने बात की थी। आप जानते हैं ईरान में बिजली की समस्या है, ग्रिड खराब हो चुका है। काशिम आइलैंड में बिजली का प्रावधान गया, बिजली नहीं है। और खर्ग आइलैंड के आसपास भी एक्शन हुआ, इस पे बात करें। तो ये फिर दूसरा स्ट्राइक सेंटकॉम ने किया। ये 7 से 8 9 घंटे जितने भी ये देर चले, तो लगभग अभी 14 घंटे से 18 घंटे की बमबारी हो रही। पहले 5 7 घंटे की बॉम्बिंग होके काम रुक जाते थे, अब एक और राउंड बॉम्बिंग हो रहा है, एक और राउंड हमला हो रहा है, करा बेटा जाके फिर ठोक। तो ये दोहरा अटैक का मतलब दोहरा नुकसान, यानी कि दिन उतना ही ना, आप 2 बार ठोक रहे हो। एक सुबह ब्रेकफास्ट में पिट रहे हो, फिर रात को डिनर में भी पिट रहे हो। तो 2 बार आप जानते हैं, जितनी बार पिटोगे तो उतना ज्यादा नुकसान होगा, उतनी ज्यादा आपकी चीजें और अस्त व्यस्त होंगी। तो ये अमेरिका की चेंज रणनीति है, चेंज स्ट्रैटेजी। आप जानते हैं कि ट्रंप के रजीम के लेके उसके विचार बदल चुके हैं। ट्रंप के कहता जी ये रजीम तो जानी पड़ेगी। और ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि कुछ ऐसे हार्डलाइनर हैं जिनके होते हुए हम कोई चीज बदलने की अपेक्षा नहीं कर सकते। हार्डलाइनरों का क्या करोगे यार, वो तो बदलेंगे नहीं। हार्डलाइनरों को बदलेंगे जी, और क्या करेंगे? कहीं ना कहीं इस चीज की तो तरफ एक संदेश, एक डायरेक्ट मैसेज तो मिल रहा है कि हार्डलाइनरों को बदल दिया जाएगा। तो परिस्थितियां थोड़ा कंट्रोल से बाहर है, परिस्थितियां थोड़ा हद से बाहर जा रही, मतलब क्योंकि अब जल्दी से जल्दी हार्डलाइनरों को बदल की होती है। तो ऐसे में बात होती है कि क्या रिजीम चेंज करना? हाँ, रिजीम चेंज करना है, रिजीम चेंज जरूरी है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो अब कैसे करिएगा जनाब रिजीम चेंज? रिजीम चेंज बमबारी से तो होगा नहीं केवल। तो ट्रंप से पूछा गया, साहब फिर इसका मतलब आपको बूट्स उतारने पड़ेंगे ग्राउंड पे। ट्रंप कह रहा बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए हम मना नहीं कर रहे। पहले ट्रंप रिजीम चेंज के लिए मना कर रहा था, आज ट्रंप साहब का कहना है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए मैं मना नहीं कर रहा, जो भी विकल्प, जो भी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, हम उस व्यवस्था को करने के लिए तैयार है। तो सवाल आता, तो क्या अमेरिका अपने बूट्स ऑन ग्राउंड उतार रही है? कह रहे नहीं नहीं, हम अपने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारे, पर हमारे पास लोग हैं जो ये काम हमारे लिए करेंगे। जैसे कि इराक में अमेरिका ने बोला यार हम यहां से निकल रहे हैं, हमारी सेना निकल रही है, और एक लूजर को, एक जिसको कोई नहीं जानता था, उसे हमने इराक का प्रधानमंत्री बनाया, वो यस बॉस करने अमेरिका पहुंचे। इराक के अंदर शिया मलेशिया जो समस्या हो सकता है, बट उसका खात्मा अगर ये बंदा कर पाए तो अच्छी बात है। वैसे इबरल पे उस शिया मलेशिया ने आज भी अटैक किया, वो अलग बात है। दूसरा, मेरे पास पशमर्गा है, मेरे पास कुछ बलोच भी आ सकते हैं, और मेरे पास जुलानी है। क्योंकि जुलानी को लेके खबरें आ रही कि ट्रंप ने कहा कि भाई अगर तू चाहता है इसराइल तेरे यहां से निकले, तू जाके हिजबुल्लाह का खात्मा कर, तो इसराइल को तेरे से कोई लेना देना है नहीं। तो और ट्रंप से पूछा कि भाई जुलानी क्या ये काम करेगा? जबकि तैयब एर्दोगन ने उसे मना किया काम करना मत। कह रहा हाँ मैं काम कर लूंगा अगर आप कहते हैं,
तो ट्रम्प ने कहा यार ये काम जुलानी बेहतर ही करेगा इजरायलियों से, क्यों जुलानी ज्यादा ट्रेंड है, जुलानी के ज्यादा हाथ पैर है। नहीं, बेसिकली इसराइल को युद्ध से बाहर क्यों रखा गया? कभी आपने सोचा इसराइल को युद्ध से इसलिए बाहर रखा गया, यहूद यहूद के नाम पे पूरा मिडल ईस्ट एक साथ हो जाए, एक यहूद 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 यहूद, हाय अल्लाह, यहूद आ गए, काफिर आ गए। काफिर का भी सुपर काफिर है यहूद। यहूद के नाम पे ये सब में एक यूनिटी होती है। अब देखिए, अगर ईरान का ग्राउंड इन्वेजन करना है आपके पास, मैं मानता हूं कि ट्रम्प के दिमाग में इराक की सेना मुसलमान, कुर्द मुसलमान, बलोच मुसलमान, पशमर्गा मुसलमान, तो जो लोगों को लेके, और जुलानी वो तो खैर मुसलमान ही, तो मुसलमानों को लेकर आप मुसलमान कंट्री पे इन्वेजन करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इजराइल इन्वेजन करें, अल्लाह काफिर आ गए, ये तो यहूद आ गए, गेम पलट जाता है। तो ट्रम्प हैज अंडरस्टूड दिस, छोटा सा गेम मिडल ईस्ट चलता है। दूसरा एंगल मैं आपको बताऊं, अब जुलानी जाएगा हिजबुल्लाह पे अटैक करेगा। हिजबुल्लाह क्या है? शिया। जुलानी क्या है? सुन्नी। फिर दोनों मुसलमान है। अब सुन्नियों ने शियाओं पे हमला कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर इसराइल का यहूद, मामला खराब, एट्रॉसिटी हो गए, बच्चे मार दिए, बड़े जालिम है जी, ये हो गया जी, वो हो गया। पर अगर एक दूसरा फेलो मुसलमान करेगा कभी तो दिक्कत नहीं हो, तो मुसलमान भाई अपना। तो इसराइल को जो दूर रखा जाता ताकि ये वॉरिंग फैक्शन एक साथ ना हो जाए। और फिर एक एंगल भी आता ट्रम्प का बहुत बेहतरीन कि भाई सुन्नियों के हाथ शियाओं का खात्मा करा रहा है, अगेन एडवांटेज। जुलानी को दुकान चाहिए, जुलानी को इसराइल से बचाना, तो बेटा ये तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। और अगर जुलानी ने किया तो एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो। इन सब लोगों को वो ईरान के अगेंस्ट यूज कर रहा, क्योंकि ईरान से किसी की बनती नहीं। और जुलानी की स्टेबिलिटी का ऑक्सीमोरॉन क्या है? बशार आसाद। बशार आजाद किससे सपोर्टेड है? ईरान से। तो कहीं ना कहीं जुलानी के लिए भी ईरान समस्या है, करेक्ट, सीरिया के लिए। और इराक के लिए ईरान समस्या ही। उन्होंने 13-15 साल जंग लड़ चुके हैं ये लोग। और ईरान का मलेशिया इराक से ऑपरेट करता और इब्रिल पे रोज अटैक करता, जो इसकी गले की फांस बन गई है। तो ईरान कहीं ना कहीं सीरिया और इराक के लिए भी समस्या है। कुर्दों के लिए तो है। पशमर्गा कैन बी यूज, बलोच कैन बी यूज। और याद कीजिए, ट्रम्प से पूछा गया था भाई साहब वो रिजीम चेंज होती क्या अगर तब लोगों के पास बंदूकें होती? बोला अगर लोगों के पास बंदूकें होती 50,000 लोग मारने से पहले रिजीम चेंज हो जाती, क्योंकि आखिरकार IRGC 1.5 लाख लोग ही तो है, कोई इतने ज्यादा लोग तो है नहीं। तेरा रिजीम चेंज हो सकती है, तो हम बंदूकें पहुंचाएंगे, व्यवस्था करेंगे, जरूरी नहीं हम जाए और हम जाके ये करें। ये ट्रम्प का कहना। पर जेडी भाई का कहना कुछ और है। जेडी भाई को बोला भाई ग्राउंड इन्वेजन वगैरह अगर जरूरत पड़े तो कहना हम क्यों सिपाही भेजे, हम क्यों अपने 2 लाख सिपाही भेजे? जिसको वहां स्टेक है वो करेगा यार।